सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जिला पुलवामा के वानपुरा इलाके में आईईडी को नाकारा बनाया है। ऐसे में एक बड़े मुमकिना हादसे को टाल दिया गया। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने न्यू श्रीनगर रोड पर मिलिटेंटों की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंग का वक्त रहते पता लगाया। एक मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर बीती रात ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दौरान फोर्सेस ने 5 किलोग्राम वजनी बारूदी सुरंग को पाया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बाद में इसे नाकारा बना दिया। इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। फोर्सेस ने बारूदी सुरंग को नाकारा बनाकर मिलिटेंटों के बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर एक मरतबा मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। महबूबा ने कहा कि मौजूदा इंतजामिया के हाथों जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी और आईनी हुकूक को दबाया जा रहा है। वो आरएसपुरा दौरे के मौके पर लोगों के एक ग्रुप से खिताब कर रही थी। ये लोग घराना आबी पनाहगाह के लिए उनकी जमीन ले जाने से मुताल्लिक हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। महबूबा ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ बोलना जुर्म बन गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल या पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है। मुफ्ती ने लोगों के वक़ार को बहाल करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का आज़म दोहराया। मुफ्ती ने उन लोगों से तलकीन की कि वो मुतालबात पूरे होने तक अपना एहतजाज जारी रखें। आजकल कोई कानून कहीं नहीं चलता। देखिए, जब गरीब आदमी को तकलीफ होती है वो थाने जाता है। जब वहां से भी इंसाफ नहीं मिलता है किसी अफसर के पास जाता है। वहां से भी इंसाफ नहीं मिलता है तो अदालत में चला जाता है। मगर इन्होंने अदालतों को भी बेकार कर दिया है। अदालत का फैसला आया नहीं और आपके यहाँ तारे लग गई, तो फिर अदालत किस लिए है? अगर आपने खुद ही वकील भी बनना है, खुद ही अदालत भी बनना है, तो फिर ये चोचले क्यों? ये फिर अदालतों को बंद कर दो जब आपने अपनी मनमानी करनी है। बर्ड सेंचुरी बने, बहुत अच्छा है। ये यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक टूरिज्म का सिलसिला बन जाएगा। मगर चिड़ियाओं को बसाने के लिए लोगों को तो घर से बेघर नहीं किया जा सकता ना। जम्मू में 6 और कश्मीर में एक असेंबली सीट बढ़ाने से मुतल्लिक हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 29 दिसंबर को खामोश एहतजाज करने का ऐलान किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कमीशन ने यूटी के एक हिस्से के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने वजीर आजम से मुदाखलत की अपील की है। हमारे बच्चों का हमसे सवाल है कि क्या है हमारे लिए, क्या है इस मुल्क में? क्या हमारे मुल्क में यही हमारे साथ हमेशा होगा? क्या इसी को कहते हैं मसावात? क्या ये जस्टिस है? हम ये नहीं कहते हैं कि जम्मू को या कश्मीर को, ये जो कोशिश की गई है, जो बहुत ही शर्मनाक कोशिश डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से की गई है कि जम्मू को कश्मीर से भिड़ाएं, इसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मसला जम्मू और कश्मीर को आपस में भिड़ाने का नहीं है। ये मसला है हक और इंसाफ का। ये मसला है एक साइंटिफिक एक्सरसाइज का। ये मसला है एक रवायात का, जो लीगल रवायात है, जो पैरामीटर्स, जो इस कमीशन को जिन पैरामीटर्स में काम करना था। अगर इस कमीशन ने एक पार्टी के लिए काम किया है तो इससे बड़ी दर्दनाक कोई और चीज़ बात नहीं हो सकती है। जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, शायद वो पार्टी हिंदुस्तान के हक में काम नहीं कर रही है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो इस मामले को लेकर किसी भी दूसरी जमात के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हो। उन्होंने ताहम किसी अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार किया। बड़ी जमातें हैं, बड़े लीडर हैं और जिनकी रिस्पॉन्सिबल जो मेंबर्स हैं, उन्होंने तो लोगों से वोट इसी पे लिया है ना कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन में तो नहीं कर सके, लेकिन अब इसमें जहां वो उनकी लीगल पोजीशन है, दे शुड प्ले देयर पार्ट एंड इफ दे थिंक हमारा कोई रोल है, वी आर ओपन टू इट। हमें कोई ऐसा ये नहीं है विदाउट बिकमिंग पार्ट ऑफ एनी अलायंस और एनीथिंग, क्यों नहीं? वी आर ऑल, इस मुद्दे पे हम सब एक है। मुझे जम्मू से अगर पैंथर्स पार्टी कहेगी आओ साहब यहाँ मसला है, मुझे कश्मीर से कोई भी जमात कहेगी, हमें कोई, हम किसी प्रेस्टीज, हम जात के लिए नहीं है, अपनी पार्टी किसी के जात के लिए नहीं है और न किसी की जात की है। सो देयर मस्ट हैव बीन कॉन्ट्रैक्ट्स
there must have been contacts. You are all intelligent people. So we believe that there should be something positive. We hope so. अपनी पार्टी की जम्मू यूनिट की जानिब से हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग मुनक्किद की गई। पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने इसकी सदारत की। मीर ने कहा कि पार्टी ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इन तजावीज़ को मुस्तरद किया है। मीर ने कहा कि वो जम्मू के मफादात के खिलाफ नहीं है, मगर सभी खित्तों को आइन के मुताबिक सियासी तौर पर बाख्तियार बनाया जाना चाहिए। मैं जम्मू या कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, बात यह है हक की, जो आईनी हुकूक हर एक के। अपनी पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, एवरी रीजन, एवरी सेक्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर जम्मू को, ये किसने कहा 6 सीटें, अगर जम्मू को 10 का हक मिलता है, 10 मिलना चाहिए, लेकिन आइन के आधार के तहत। वी आर नॉट कि ये होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, इसको ये। हम ये कहते हैं आइन के पासदारी करके जिसको जो हक हो उसको वो हक। तो आपने एलजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने गुपकार अलायंस को निशाना बनाया। उन्होंने अलायंस पर हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के मामले में गैर मोतबर रवैया अख्तियार करने का इल्जाम लगाया। सराफ ने कहा कि एनसी, पीडीपी और कश्मीर नवाज दीगर सियासी जमातें कन्फ्यूजन के शिकार हैं और वो इस मामले पर गंदी सियासत कर रहे हैं। सराफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कमीशन की पहली मीटिंग का बाइकआउट करने के बाद दूसरी मीटिंग में शिरकत के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पार्टी में शामिल हो रहे नए कारकुनों का खैर मकदम किया। कमेटी के लिए जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमेटी को अपोज किया जा रहा है कुछ लीडर्स की तरफ से, हम उन लीडरों से कहना चाहते हैं कि जब डिलिमिटेशन कमेटी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तब आपने अपने तीनों एमपीओ को कश्मीर में बोला आप लोग नहीं जाएंगे, आप लोग रिप्रेजेंट नहीं करवाया, और उसके बाद में आपने पीएचडी नहीं ये कमेटी खड़ी कर दी। जब पीएचडी आपने खड़ी की तो आपने कहा पीएचडी के थ्रू हम लोग 370 और 35A को सॉर्ट आउट करेंगे। जब 370 35A को सॉर्ट आउट करने की बात है तो आज आप पीएचडी के साथ हैं, डिलिमिटेशन कमेटी के साथ हैं, आप कहां पर हैं ये क्लियर तो करें। और जितने लोग वहां पर बैठे हैं, अगर उनके खुद के लोकसभा, आज पीडीपी कह रही है कि भाई हम लोग अगर होते, उनकी जो खुद के राज्यसभा के तीनों एमपीज थे, दे हैव ऑल सपोर्टेड एट द टाइम ऑफ कमेटी, जब कमेटी वो दूसरी पार्टीज में चले गए क्योंकि वो पार्टी उस वक्त समर्थन कर रही थी। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर के, जम्मू कश्मीर इन पर्टिकुलर कश्मीर के लोगों को जिस तरीके से धोखा दिया जाता है कि भाई डिलिमिटेशन कमेटी का जो रिपोर्ट है वो हमारे फेवर में नहीं है, वो हमारे इसमें नहीं है, उसमें सबसे बड़े कसूरवार अगर है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी है, जिन्होंने पास तीनों मेंबर पार्लियामेंट थे, उस वक्त तो कमेटी में नहीं बैठे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर ने कहा कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात से मुताल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर कुछ सामने आने के बाद ही पार्टी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। मीर ने कहा कि अभी तक सब कुछ अफवाहें ही फैलाई जा रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत के दौरान मीर ने कहा कि हदबंदी आईनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए, न कि हुक्मरान जमात को खुश करने के लिए। इससे कबल नौमुंतखब कारगुजार सदर रमन भल्ला को तहनीत पेश की गई। मीर साहब, डिलिमिटेशन कमीशन के प्रपोजल्स हैं फ़िलहाल, और उसमें 31 दिसंबर तक उनसे राय भी मांगी गई है। उन जो उसके मेम्बरान हैं, कांग्रेस का समझ नहीं आ रहा है, कांग्रेस इसको क्या, क्योंकि बीच में आप मिडल पाथ तो नहीं ले रहे हैं, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, क्या है आपका? नहीं, सपोर्ट या अपोज की बात नहीं है, वो तो बहुत छोटी बात हो गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में शुरू की गई थी, और हम तो इंस्टीट्यूशंस को मानने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी। जो डिलिमिटेशन को लेकर अफवाहें मार्केट में है, तब तक तो कहते थे पीर पंचाल को उधर ले जा रहे हैं कश्मीर में और साउथ कश्मीर को इधर ला रहे हैं, कुछ बड़ी बातें हो रही थी। तो उन्होंने एश्योर किया था कि डिलिमिटेशन अपना काम करेगा अपने लेड डाउन क्राइटेरिया के मुताबिक। ये सबसे बड़ी एश्योरेंस थी कि उसमें किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होगी, ना ही पॉलिटिकल बुनियादों पर उसको कोई डायरेक्शन जाएगी। जो लेड डाउन क्राइटेरिया है उसके मुताबिक वो 7 सीटों का इंतखाब करेगा। हमने इसलिए कोई मोटी रिएक्शन कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी
کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس میں ایسوسیٹ ممبر نہیں ہے کمیشن کا. آپ بہتر جانتے ہیں کہ 5 ممبر پارلیمنٹ تھے, اس میں 3 نیشنل کانفرنس کے, 2 بی جے پی. جب تک میرے پاس ابھی کوئی ڈرافٹ آیا ہی نہیں تو میں ایک اخباری نیوز کو لے کر کوئی بڑی بات کہہ دوں تو اچھا نہیں ہے نا. جموں کے لوگ ہمارے ہیں, کشمیر کے لوگ ہمارے ہیں, جموں کشمیر ہمارا ہے. یہی جموں میں ہی آپ 6 کی بات یہاں پر کر رہے ہیں تو بھی مجھے لگتا ہے 70% جموں ابھی ناراض ہے. کشمیری پنڈت جو 30 سال سے یہاں بیٹھے ہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ان کو ایشورنس دی تھی کہ آپ کے لیے ایریا ریزرو کریں گے 1 یا 2 سیٹیں, نہیں ہے. آپ کے ریفیوجیز کے لیے جو بہت بڑا ایک چنک ہے, نہیں ہے. آپ کے پہاڑیوں کے لیے جو بڑی بڑی تقریریں کی گئی تھی, ابھی تک ان کا کہیں نشان نہیں. جو ادر مائنارٹیز ہے, گدی سپی ہے جو اسی ریاست میں رہتے ہیں, ان کا کہیں نام نہیں ہے. آپ کے سکھ کمیونٹی کے لیے کہیں نام نہیں ہے. جو انہی کے چیلنجز تھے کل تک کی, جب تک سٹیٹ تھی, یہ لوگ ونچت رہے, ان لوگوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا. آج ان کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ تھا. لیکن آپ کو لگتا ہے کشمیر میں جس طرح سے ریئیکشن ہوئی وہ کوئی اچھا سنکیت, جس طرح سے کشمیری سینٹرک پارٹی, کشمیر کو اپنا حق ہے, وہ تو کرائیٹیریا کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں نا. کرائیٹیریا اگر سیٹیں کریٹ کرنے کا پہلا کرائیٹیریا ہے دی پاپولیشن. آپ بھی مانتے ہیں یہ تو لکھا ہوا ہے, ماننے کی کیا بات ہے, یہ تو کانسٹیٹیوشن ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں جو چیز لکھی ہے وہ تو سب ہندوستانیوں کو ماننا ہے.